हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के दल चुनावी मैदान में एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसे लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला की मुलाना पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आदरणीय अमित शाह जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैं उसको झूठ का पत्र बोलता हूं। कांग्रेस ने जो ही जारी किया, उनके जो प्रत्याशी हैं, ऐसे उनके मुख से बयान आ रहे हैं जो 2014 से पहले नौकरियों की बोली लगती थी, उन्होंने अपने हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, एक हरियाणा में कहावत है, सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा, ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है और अभी तो हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शासनकाल का भी जिक्र किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। आपके आशीर्वाद से 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में तीसरी बार बन रही है। हमने हरियाणा के युवाओं को ये विश्वास दिया है, हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी नायब सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता का आभार भी जताया। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प हमने इसके अंदर लिए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, जो अब अपने आखिरी चरण की ओर है। अब देखना यह है कि इन सभी चुनाव प्रचारों का जनता पर क्या असर पड़ता है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के दल चुनावी मैदान में एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसे लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला की मुलाना पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आदरणीय अमित शाह जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैं उसको झूठ का पत्र बोलता हूं। कांग्रेस ने जो ही जारी किया, उनके जो प्रत्याशी हैं, ऐसे उनके मुख से बयान आ रहे हैं जो 2014 से पहले नौकरियों की बोली लगती थी, उन्होंने अपने हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, एक हरियाणा में कहावत है, सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा, ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है और अभी तो हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शासनकाल का भी जिक्र किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। आपके आशीर्वाद से 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में तीसरी बार बन रही है। हमने हरियाणा के युवाओं को ये विश्वास दिया है, हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी नायब सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता का आभार भी जताया। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प
हमने इसके अंदर लिए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, जो अब अपने आखिरी चरण की ओर है। अब देखना यह है कि इन सभी चुनाव प्रचारों का जनता पर क्या असर पड़ता है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।